कहानी का शीर्षक है लाइक फॉलो और अंत में मौन। साल 2025 की गर्मियों में जब सोशल मीडिया अपने शिखर पर था, लाखों युवाओं का सपना था वायरल होना, ट्रेंडिंग में आना, इंस्टा रील्स पर लाइक्स की बारिश और यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन के साथ फेम। लेकिन उन्हीं सपनों की चमक के पीछे एक स्याह कोना था जिसे कोई नहीं देखता था। ये कहानी है आन्या वर्मा की, एक 22 साल की दिल्ली की लड़की जो इंस्टाग्राम पर 9 लाख फॉलोअर्स के साथ एक फेमस ट्रैवल और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी। हंसती थी, मुस्कुराती थी, रील्स बनाती थी, हर जगह जाकर वीडियो पोस्ट करती थी। लेकिन एक सुबह उसने अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दी। और फिर वायरल हुआ उसका आखिरी रील, जिसे पोस्ट करने के 2 घंटे बाद वो इस दुनिया से जा चुकी थी। आन्या की इंस्टा प्रोफाइल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की उदास हो सकती है। हर फोटो में हंसी, हर स्टोरी में मोटिवेशन और हर वीडियो में रंगीन जिंदगी। लेकिन उसके करीबी जानते थे कि उसकी आंखों में कुछ खाली था। इन्फ्लुएंसर बनना आसान नहीं है, ये बात वो अक्सर अपनी डायरी में लिखती थी। वो रोज ब्रांड्स के लिए शूट करती, कमेंट्स में ट्रोल झेलती, हर दिन लाइक्स और व्यूज की दौड़ में खुद को खा जाती। लेकिन बाहरी दुनिया को सिर्फ चमक दिखती। आन्या की जिंदगी में कई नाम थे, दोस्त, साथी, क्रिएटर्स, वीडियो पार्टनर्स। लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसे बिना कैमरे के समझे। कई बार उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड साक्षी से कहा, जब मैं कैमरा बंद करती हूं ना तो ऐसा लगता है जैसे सब खामोश हो गया। साक्षी ने हमेशा हंसकर टाल दिया। इसी बीच एक नया लड़का उसकी जिंदगी में आया, रेहान, जो खुद भी एक यूट्यूबर था। प्यार की शुरुआत इंस्टाग्राम डीएम से हुई और फिर दोनों की जोड़ी वायरल हो गई। आन्या, ये नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब रेहान को एक बड़ी वेब सीरीज में काम मिला, उसने आन्या से दूरी बना ली। धीरे धीरे बात करना बंद, फिर देखना भी बंद, और फिर उसके हर रील पर सिर्फ सीन। और ये वही वक्त था जब आन्या के वीडियोज पर एंगेजमेंट गिरने लगी। 24 जून 2025 की रात को आन्या ने एक इंस्टा स्टोरी डाली। कभी कभी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं जब अंदर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। कोई नहीं समझा। और अगली सुबह 25 जून को सुबह 7:30 बजे उसकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को फोन किया। छत से किसी के गिरने की आवाज आई थी। वो आन्या थी। उसकी रील पहले ही पोस्ट हो चुकी थी। उसमें लिखा था, ये मेरी आखिरी पोस्ट है, अब लाइक्स मत देना, सिर्फ याद रखना मैं भी किसी की बेटी थी। उसके जाने के बाद हर जगह हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जस्टिस फॉर आन्या, इन्फ्लुएंसर डिप्रेशन, बिहाइंड द फिल्टर्स। लाखों लोगों ने उसका आखिरी वीडियो शेयर किया जिसमें वो किसी पहाड़ी पर बैठी थी, कैमरे से नहीं बल्कि खुद से बात कर रही थी। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं जैसे सबके पास कोई है, बस आपके पास कोई नहीं? जांच शुरू हुई। पता चला आन्या को 2 ब्रांड्स ने एक साथ धोखा दिया था, बिना पेमेंट के काम करवाया और फिर ब्लॉक कर दिया। रेहान ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था क्योंकि उसकी नवीनतम गर्लफ्रेंड एक ओटीटी एक्ट्रेस थी। उसके अपने ही फॉलोअर्स, जो कभी तारीफों के पुल बांधते थे, पिछले कुछ महीनों से एक्सपायर्ड कंटेंट, बोरिंग रील्स, तुम्हारा टाइम गया जैसे कमेंट्स कर रहे थे। वो हर दिन टूट रही थी, बस कैमरे की मुस्कान से छिपा लेती थी। उसके कमरे से एक डायरी मिली। आखिरी पेज पर लिखा था, कभी कभी लगता है मैं एक ऐसे स्टेज पर हूं जहां सब मुझे देख रहे हैं पर कोई सुन नहीं रहा। मुझे बस एक इंसान चाहिए था जो कैमरे के पीछे भी मुझसे बात कर सके। उसकी मौत के बाद सरकार ने डिजिटल क्रिएटर्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट सिस्टम की योजना बनाई। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मेटा पर मेंटल हेल्थ फ्लैग्स फीचर आया, जहां क्रिएटर खुद मार्क कर सकता है कि उसे सहायता चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हुआ आम जनता में। अब जब कोई रील वायरल होती है तो लोग पूछते हैं, क्या ये सच में खुश है? कहीं ये भी अकेली तो नहीं है? यह कहानी सच्ची है। दिल्ली की एक लड़की, जिसकी कहानी अब सिर्फ वायरल वीडियो नहीं है बल्कि एक आंदोलन बन गई है। अगर आपने भी कभी सिर्फ सोशल मीडिया की मुस्कान देखी है, तो अगली बार किसी रील के पीछे की सच्चाई को भी महसूस कीजिए।